ज्वाइन करेंगे अनवर बेग साहब, सीनियर तज्जाकार हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। हमेशा की तरह अदील वड़ाइच भी हमारे साथ मौजूद है। अदील, क्या हो रहा है? ये मामलात समझ नहीं आ रहे। कल तक नाराज ग्रुप, आज राजी नजर आ रहा है। क्या बैकडोर पे कुछ हो रहा है? देखें, पहली बात तो ये है कि इस ग्रुप ने जो कुछ किया परसों रात को, इन्होंने जिस तरह टेलीविजन चैनल्स पे बात की और जिस एग्रेशन के साथ बात की, और उसके बाद अगले दिन जहांगीर तरीन साहब ने बिल्कुल यू टर्न ले लिया, बड़ा मुख्तलिफ मौक़िफ़ पेश किया। मैंने कल के प्रोग्राम में भी ये कहा था कि जहांगीर तरीन साहब को ये मैसेज उसी वक्त दे दिया गया था कि इससे आप 1 इंच भी अब आगे नहीं जा सकते। जहांगीर तरीन साहब को ये रियलाइज उसी वक्त हो चुका था कि वो गलत शॉट खेल चुके हैं, और फिर अगले दिन वो, यानी कल का दिन वो डैमेज कंट्रोल करते रहे। कल आपके प्रोग्राम में नवानी साहब ने भी आकर बड़ी मुख्तात अंदाज में बात की, कंफ्यूज भी फिर थे। आज क्या हुआ? अब दोनों जो फ्री कैन है वो अपनी अपनी मर्जी की ज़ाहिर खबरें चलवा रहे हैं। आज क्या हुआ कि आज ये तासुर देने की कोशिश की गई और खबरें चलवाई गई कि इन दोनों के दरमियान मामला तय पा गए हैं जी, बजट जो है वो मंजूर होगा जी, ये कोई रुकावट नहीं डालेंगे। ऐसा कुछ था ही नहीं। जहांगीर तरीन को जब ये कह दिया गया था कि इससे आगे आप 1 इंच नहीं जा सकते, आप गलत शॉट खेल गए हैं, उन्हें रियलाइज भी हो गया और वो इस बात पे परेशान भी हैं। एक जानिब केसेस खुले हुए हैं, एक जानिब ये नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया, फिर उनकी मर्जी के मुताबिक एक कमेटी भी बन गई थी। बिल्कुल। उनके जो साथी हैं वो इस मिसकैलकुलेशन के ज़ाहिर जिम्मेदार हैं और अब इस डैमेज वो कंट्रोल करते फिर रहे हैं। लेकिन ना तो ये जो तासुर दिया जा रहा है ना कि इमरान खान ने एनआरओ दे दिया, बल्कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी जहांगीर तरीन साहब ने एनआरओ खान साहब को दे दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। अलबत्ता जहांगीर तरीन जो है वो इस मामले पर परेशान है और इमरान खान इस मामले पर गुस्से में है। और इमरान खान, ये मामला खत्म नहीं हुआ, बजट तो पास होना है, बजट पास होगा, ठीक है, वफाक में, सूबे में ना ये ग्रुप रुकावट डालेगा और इसको अब बस ये आने वाले दिनों में डैमेज कंट्रोल करते दिखाई देंगे। लेकिन ये बात अब ये सिर्फ वो जो एक कॉन्ट्रैक्ट की एक बाइंडिंग है ना, वो रह गई है। अच्छा जी, सियासी लाइन खींची जा चुकी है। अब मैं समझता हूं कि अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर मामला चले गए हैं। उसकी रीजन ये है, देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी इन लोगों को पार्टी से निकालने की पोजीशन में है नहीं। बहुत से लोग इसमें तगड़े भी हैं जो अपने अपने हलकों के तगड़े लोग हैं, जो किसी पार्टी के टिकट के मुहताज नहीं है, लेकिन उन्होंने पार्टी टिकट अब ले ली हुई है। अब डिफेक्शन क्लॉज का इतलाक उन पे होता है, तो अब वो भी इतने वो जुर्रत वाले तो है नहीं है कि रिजाइन करें और जाएं, क्योंकि हलकों में वो अपने हलकों में बड़ी मुश्किल से सीटें, ये जाहिर है लोग इतना पैसा लगाकर जीत के आते हैं, फिर अवाम में दोबारा जाना होता है। ना ये रिजाइन कर रहे हैं और ना पार्टी इनको निकालने की पोजीशन में। उसकी वजह है कि पार्टी की अपनी हुकूमत जो है वफाक में और सूबे में वो चंद वोटों से खड़ी हुई है, तो इसके स्कोर जो है वो आगे जाके सेटल होते दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अनवर बेग साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। ये बताइएगा, जैसे भी अदील ने बात की है कि ये सिर्फ एक डैमेज कंट्रोल है, क्या ये वाकई गलत शॉट थी और अब उसको जहांगीर तरीन साहब भी सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं, इमरान खान साहब भी सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा वैसा कुछ हुआ नहीं था, नाराजगी कुछ नहीं है? देखें बीबी, बात ये है कि आपको पता नहीं याद है या नहीं याद, जहांगीर तरीन ने आज से कोई 4-5 साल पहले जब पीटीआई की इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए थे, उसके अंदर बड़ी मैसिव करप्शन डिटेक्ट हुई थी और इमरान साहब ने एक इलेक्शन कमीशन बनाया जो हेड कर रहा था जस्टिस वजीउद्दीन साहब, जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज थे और इनके मेंबर थे, और उनका एक मेंबर था यूसुफ मलिक गबोल साहब। उन्होंने पूरी फैक्ट फाइंडिंग की, इंक्वायरी की और उन्होंने रिपोर्ट दी इमरान साहब को कि जहांगीर तरीन, परवेज खटक और कुछ और लोग भी जो इनके सीनियर लीडरशिप हैं, इन्होंने करप्शन की है और इनको पार्टी से एक्सपेल कर दिया जाए। अच्छा, एक्सपेल यानी दैट वाज द हार्शेस्ट डिसीजन बाय द कमीशन। एग्जैक्टली। हुआ ये उन दिनों में जहांगीर तरीन वाज द ब्लू आइड बॉय ऑफ मिस्टर इमरान खान, तो उन्होंने उनको निकालते निकालते उन दोनों को निकाल दिया।
कैन यू बिलीव इट? और आज वही जहांगीर तरीन इनको खा रहा है। देखें, ये माफियाज हैं, ये माफिया है। ये आप अंदाजा करें कि जहांगीर तरीन ने सब्सिडी उठाई शुगर की, क्यों भाई उठाई इसने? आई एम सॉरी टू से दिस, ECC is to be blamed, the Prime Minister is to be blamed, the Cabinet is to be blamed, and the Chief Minister of Punjab has to be blamed, जिसने पैसे दिए हैं और पैसे लेने वाले ही हैं। भाई बुजदार को क्यों नहीं पूछते? ECC में क्यों नहीं पूछते? प्राइम मिनिस्टर ने खुद होके किया है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस, ये माफिया है। अब जब ये मसले हुए, अब ये दे आर ट्राइंग टू शो मसल्स। जैसे आपके ये हमारे गेस्ट ने बात की कि भाई ये डैमेज कंट्रोल हो रहा है। देखें जी, ये सब इनविजिबल पावर्स के कंट्रोल के अंदर हैं। ये टस के मस नहीं हो सकते। एक इनका स्विच ऑफ करते हैं, ये सो जाते हैं। यही मेरा आपसे सवाल था कि क्या बैकडोर पे कुछ हो रहा है? यही मेरा आपसे सवाल था। यही मेरा आपसे सवाल था कि बैकडोर पे कुछ हो रहा है? पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर यू हैव टू बी फेयर दैट द इनविजिबल पावर्स ऑलवेज एक्ट। सीधी सी बात है, विच एवरीबॉडी नोज। तो ये किसी हद तक जा सकते, इन्होंने जिस हद तक ये जा सके, जहांगीर तरीन वो गए। तो जैसे ये साहब कह रहे थे कि जी उनको कह दिया है कि बस दैट्स इट, ये लाइन अब क्रॉस नहीं करेंगे। अब देखते हैं जहांगीर तरीन क्रॉस करता है नहीं करता है, सवाल ही नहीं पैदा होता। देखिए, जब इमरान साहब का वक्त पूरा आएगा तो फिर एक सेकंड लगेगा, सब कुछ सफाया हो जाएगा। आई डोंट थिंक सो। इमरान साहब का भी वक्त आया है, ये पूरी टर्म करेंगे और इनको करनी चाहिए मेरे हिसाब से। एंड और फिर इलेक्शन में जो भी रिजल्ट आए, एवरीबॉडी शुड एक्सेप्ट इट। बट ये बीच में ये कुछ, पहली बात तो कोई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, बजट आराम से पास होगा, कोई इशू नहीं होगा बजट का। तो आई डोंट थिंक सो देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम। हाँ, इमरान साहब हैज टू इंप्रूव द इकोनॉमी। If he doesn't improve the economy, better होने की तो गवर्नेंस बेटर होने की तो जरूरत है। ठीक है। If he doesn't control commodity prices, then he will be history in the next general election. मोहसिन बेग साहब ने मैं ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सर सवाल ये चल रहा था, जो मैंने अदील से भी किया, अनवर साहब से भी किया, क्या बैकडोर पे कुछ चल रहा है या गलत शॉट थी जहांगीर तरीन साहब की जानिब से और वो बस अब उसको जो डैमेज हुआ उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। बेसिकली बैकडोर तो हर वक्त चलता रहता है और उसी के ऊपर हमारा जो निज़ाम सियासत है वो खड़ा हुआ है। बेसिकली जहांगीर तरीन ग्रुप ने जो भी कल और आज पोजीशन ली है उसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। बेसिकली वो अपनी बॉन्डर्स भी दिखाना चाहते हैं। जो लोग उनके साथ शामिल हुए हैं वो अपने फ्यूचर की पॉलिटिक्स को समझना चाहते हैं। अगर इसी गवर्नेंस के साथ, इसी उस्मान बुज़दार साहब की गवर्नमेंट के साथ या खान साहब की गवर्नमेंट के साथ, मेरा नहीं ख्याल पंजाब में कोई शख्स अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तरीके इंसाफ का वापस जा सकेगा। लिहाजा वो फ्यूचर की पॉलिटिक्स को सिक्योर करने के लिए जहांगीर तरीन ग्रुप बनाया। अगर ब्लेम गेम हो तो हम लोग साइड पे हो। बाकी जैसे बेग साहब फरमा रहे थे, कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इलेक्शन के बाद नेचुरली अलाइनमेंट्स जरा चेंज होंगी, एक नया सिनेरियो बनेगा, लोग अलाइनमेंट चेंज करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। और यही गवर्नमेंट रही, यही तरीका है हुकूमत रहा और इसी तरह टाइप की गवर्नेंस रही, तो नेचुरली लोग पीटीआई से थोड़ा सा डिस्टेंस करना शुरू करेंगे। लेकिन इसकी वजह फिर क्या होगी, गवर्नेंस या आपस की नाराजगी? दोनों चीजें है ना जी। अगर आप डिलीवर नहीं कर रहे, आप अपने लोगों को पूछ नहीं रहे। उस्मान साहब बेसिकली पीटीआई से और पीटीआई का फेस नहीं थे। उन्होंने इलेक्शन से थोड़े दिन पहले ही पीटीआई ज्वाइन की किसी के कहने पे, और वो चीफ मिनिस्टर पंजाब, जो कि सबसे बड़ा सूबा है पंजाब। आप देखिए, नून लीग के पास ये बहुत अरसा रहा। इसमें एक और साहब भी आए, परवेज अलाई साहब, उन्होंने 5 साल अनइंटरप्टेड गवर्नमेंट की, और देखिए जब वो आए तो उनसे वो गवर्नमेंट चली गई। अब आपने बुज़दार साहब को बिठा के, मैं समझता हूँ कि आपने पंजाब के लोगों की, पीटीआई के लोगों की तौहीन की है। और वो लोग बेचारे जो पीटीआई में बहुत अरसा से रहे, उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा,